तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप रेलवे वालों? तो भाई साहब, रेलवे का जेई का पेपर हुआ था, तो टेक्नीशियन और एनटीपीसी वाले जरूर देखे भाई, ठीक है। तो अब रेलवे जेई फेब में हुआ था 2026 में, बेस्ट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। इसके बाद और भी कई काफी और यूट्यूबर्स की वीडियो आएंगी जिसमें वो 20-30 जो भी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब, इन 50 के अलावा आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है रेलवे जेई में, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। हार्मोनिक मीन के ऊपर भी क्वेश्चन आया है और ये हमारे डी ट्रिपल एस बी में भी आया था जब भी मैंने करवाया था, ठीक है। अब हमारा कह रखा है हार्मोनिक मीन बताओ आप इनका। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो कितने अंक है ये 3, तो 3 बटे में अब बस क्या कर दो, 1 बटे में 4, जहाँ में 1 बटे में 8, जहाँ में 1 बटे में 16, ठीक है। ये डी ट्रिपल एस बी का ही क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो अब यहाँ से देखो, बस हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो 16 आ गया, ठीक है। अगर बटे में 16 है तो ये 4, ये 2, ये 1, तो 4 2 6 और 1 7 है ना। तो 48/7 आ गया। तो सातों सत सातों सतुर 49, तो 6 पे जाएगा, ठीक है। तो 6 से 42, ठीक है। 6 जीरो, तो सातों सतुर 49, सातों 8 56, ठीक है। अब ये 4 जीरो, ठीक है। तो 7 पंजे 35 है ना। तो 35 5 जीरो, तो 7 7 49, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। कर दो इसे भी। तो बहुत आसान है, जितने अंक है उतने ऊपर और 1 बटे में जो दे रखे हैं, ठीक है, ये संख्याएं। अब हमारा वेटेड एवरेज के ऊपर ये क्वेश्चन आया है। वेटेड एवरेज के ऊपर काफी बार टीसीएस ने पूछा है, ठीक है। अब इसमें क्या रखा, हमारा 2 3 5 बार वालों के साथ इतने का अंक प्राप्त किया जाता है, तो भारित व्यय बताओ। ये 2 है तो 2 के गुणा इसके साथ तो 120, 3 के गुणा 70 के साथ तो 210, और 5 के गुणा इसके साथ तो 400 बटे में 10, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, ये 3, ठीक है। 4 2 6 और 1 7, तो 73 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे होगे। तो भाई साहब, अब ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा है, कह रखा है देखो, सेमिनार में 5 शिक्षक हैं, 7 छात्र, किताबों पर खर्चा किया, उन सभी का कुल मिलाकर इतना है। तो 7 और 5 12, तो 12 गुणा में 260। कह रखा है शिक्षकों का, तो 5 गुणा में 400। जब हमें छात्रों का औसत निकालना है तो 7 गुणा में x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये 12 छिक 72, 7 12 दूनी 24, 24 और 7 31, जीरो। अब ये आ गया 200 2000, तो आ गया हमारा 1201, ठीक है। अब 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, और ये 7 छिक 42, तो 160 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, औसत, ठीक है। कर दोगे, तो काफी आसान क्वेश्चन था। इसी तरह हमारा एक और औसत का आप कीजिए, ये रहा। एक और औसत का आप देख पा रहे होगे, ये भी काफी बार टीसीएस ने पूछा है। कह रखा, मार्च के महीने में शनिवार और रविवार को छोड़कर एक डील द्वारा कारों की औसत दैनिक बिक्री इतनी है। हम जब शनिवार और रविवार को छोड़ देते तो इतनी है, रविवार को कारों की इतनी है। यदि पहले 3 मार्च को अगर शनिवार है, शनिवार को हम लिख देते एस, तो 7 दिन बाद फिर होगा, तो 7 जोड़ेंगे तो 10, फिर 7 जोड़ेंगे 17, फिर 7 जोड़ेंगे 24, फिर 31। इसका मतलब हमारे सैटरडे कितने हुए, 5, ठीक है। हम देखते हैं संडे, तो संडे क्या है, सैटरडे के बाद आता है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो केवल 4 सैटरडे है और वो संडे है, कितने, 4। अगर 9 हमारे संडे या सैटरडे हो गए तो हमारे 31 का महीना होता मार्च का, तो 31 में तो 9 गए, तो बचे हुए हमारे कितने आ गए, 22, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, 22 गुणा में 151 जब इक्वल टू, है ना, ना, जमा में, ठीक है। हमारा क्या रखा है, रविवार, तो रविवार 4 थे, तो 4 गुणा में 129, जमा में 5 गुणा में एक्स, एक्स निकालना इक्वल टू, ये पूरे महीने का है, क्या है, पूरे महीने का है। तो पूरे महीने का है, वो दे रखा है 148, ठीक है। तो 31 गुणा में 148 करना है, ठीक है। क्या करना है, 31 गुणा में 148, ठीक है। अब हमें 5x निकालना है। तो अब यहां से देखो, ये अगर हमारा 31 दे दिया ना, अगर मान लिया 30 होता हमारा, तो आ जाता 0, तो 8 या 24 2, तो 42 और 2 44, ठीक है। अब हमारा 148 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 8 5 4, तो आ जाएगा 4 5 8 8, ठीक है। अब हमारे यहाँ से देखिए आप क्या दे रखा है, देखो 2 से करोगे तो 30, और ये 2, 11 से करोगे तो आ जाएगा 2 2 3 3, ठीक है। और इसी तरह 4 से करोगे तो 130 होता तो 520 आता, अब आएगा
516, ठीक है। जोड़ दे तो आ गया 8, ये आ गया 3, ये आ गया 8, ये आ गया 3, तो आ गया 0, ये 5, ये 7, है ना। अब 5 से करेंगे तो 150 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है भाई साहब सर्ट्स एंड इंडिसेस का। मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ। कह रखा हमें कि x इज इक्वल टू दे रखा हमारा क्यूब रूट ऑफ 512, क्यूब रूट दे रखा है। y हमारा दे रखा है √6, है ना, ये 64। और z हमारा दे रखा है 6 की पावर 3 माइनस में 2 गुणा में 10 की पावर 2, ठीक है। ये हमारा सारा दे रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो वो देखो हमें फाइंड करना है ये क्यूब रूट 10 इंटू में x का स्क्वेयर प्लस में भाई साहब y का क्यूब, ठीक है। और प्लस में हमारा दे रखा है z, ठीक है। और प्लस में हमारा दे रखा है 12, ठीक है। अब यहां से देखो आप अगर इसका क्यूब रूट करोगे तो आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। y देखोगे तो पहले इसका करो क्यूब रूट तो आ जाएगा 4, फिर उसका स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 2। और z अगर आप देखोगे तो हमारे यहां से आ गया भाई साहब क्या 6 होता है 216 और ये 200 तो आ गया 16, ठीक है। अब यहाँ पर रखो तो 16, ये क्यूब रूट करोगे तो 8, ये स्क्वायर रूट करोगे तो 64, है ना। और ये 12 और ये हमारा आ गया 10, ठीक है। और इसका क्यूब रूट कर रहा है बस। अब यहाँ पर अब आप देखो क्या होगा, 64 और ये 80 हो गया, 80 और ये 100 हो गया, 1000 हो गया, 1000 का क्यूब रूट करेंगे तो 10 हमारा आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा 10, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर्ट्स एंड इंडिसेस का केवल एक ही क्वेश्चन था, ये भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। इसका कमेंट में आपने आंसर बताना है। अब आप देखो नेक्स्ट क्या रखा है भाई साहब, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। और इसमें है ना जो कोइनो वाले जो सवाल होते हैं ना वो दोनों टाइप के आते हैं, वो दोनों ही टाइप इसमें पूछ रही, ठीक है। एक में जिसमें सिक्कों की संख्या दी जाती है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया जाता है, और एक में मूल्य का अनुपात दिया जाता है। वे दोनों देकर और फिर 50 के सिक्कों का कुल पूछ रही है कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दे दिया 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एक को करोगे तो 100, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे, ठीक है। अब पहले देखो कह रखा है एक ट्रे में इनके मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। ये दे रखा है सिक्कों की संख्या, तो संख्या का अनुपात दे दिया क्या 2:3:4। तो अब यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है मूल्य, ठीक है। तो अगर मूल्य निकालना है तो इसका अनुपात दे दो, तो 1, ये 2, ये 4, और मूल्य होगा तो इन दोनों की गुणा, ठीक है। क्या आ गया हमारा, यहाँ पे देखो 8x, है ना। ये 8 यूनिट मान लो जमा में, यह आ जाएगा 6, है ना, और ये आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 18। तो 18 इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 180, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया 10, है ना। कितना आ गया 10, है ना। तो इसका मतलब ये 6x कितना आ गया हमारा 10, मतलब 60 रुपए आ गया, है ना। अगर 60 रुपए है ना, और 50-50 के सिक्के हैं तो टोटल सिक्के कितने आ गए 120, ठीक है। समझ में आया क्या। अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या रखा है 1 रुपये, तो अगर आप 100 पैसे मानते हो तो 100, ये 50, ये 25, लेकिन यहाँ पर देखो मूल्य का अनुपात, यहाँ पर किसका दे रखा है मूल्य, प्राइस का अनुपात दे रखा है कितना 13, ये 11 और ये 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो डबल जीरो लगा दो सारों में, ठीक है। डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो, तो यहाँ से सिक्कों की संख्या आ गई, क्या आ गई, इसके 13 सिक्के होंगे जमा में, है ना। 13x मान लो चाहिए, यहाँ पर होंगे भाई सब 22x, और यहाँ पे 4, इसका 4 गुना तो 28x, ठीक है। 28 30, है ना, ये 50, ये 60 और 63 आ गया, ठीक है। तो 63x इक्वल टू हमारा आ गया 378, ठीक है। समझवा रहे हैं। तो अब देखो ये गुणा 6 हो रही है, तो x आ गया हमारा 6 के बराबर, ठीक है। अगर x हमारा 6 आ गया, ठीक है, तो 6 और ये करोगे तो आ जाएगा 132, ठीक है। तो बस 132 और जोड़ दो तो ये टोटल सिक्कों की संख्या आ गई 252, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है ऑटो और बस के किराए का अनुपात दे दिया, फिर यहाँ पे यात्रियों की संख्या का अनुपात दे दिया।
क्या रखा है, एकत्रित किया गया कुल किराया। किराया किसके बराबर होता है, किराए किराए किराया गुणा में पैसेंजर कितने हैं, है ना, संख्या किसकी, यात्रियों की संख्या, इनकी गुणा। तो यहाँ पर आ गया 2 गुणा में 4 अनुपात 35/10 गुणा में 7। ठीक है, अब 5 दूनी 5 सत्ते, ठीक है, अब 8 ये 16 और 7 7 49। ठीक है, अब ये कितना कम है, देखो यही क्या रखे ना कि ऑटो द्वारा एकत्रित किया गया कुल किराया बस द्वारा एकत्रित किए गए कुल किराए से के किस भिन्न से कम है। तो कितना कम है, ये 33। ठीक है, तो आ जाएगा 33/49। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये हमारा पहले वाला ऑटो का था, ये बस का था। ठीक है, तो काफी अच्छा सवाल है और आसान भी है। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी आसान ही क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा जाता है। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको 12 से गुणा कर देते हैं, जबकि हम समझेंगे कैसे किया जाता है। 19,000 प्रति माह उसका वेतन है, इतना किराए पर, इतना बिल के खर्चे पर, शेष राशि उसकी मासिक बचत है। इसका जोड़ करो कितना आ गया, 6,000। 6,000 में तो घटाओगे तो 13,000 आ गया। ठीक है, 13,000 वो एक महीने में बचाता है। क्या रखा, एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए, बचत ज्ञात कीजिए यदि उसके जन्मदिन के महीने में, जन्मदिन का जो महीना ना, उसने अपने जन्मदिन के उत्सव के लिए पूरी मासिक बचत खर्च कर दी, पूरी मासिक बचत। ठीक है, तो पूरी मासिक बचत मान लिया उसका जो आता है वो आता है दिसंबर में, तो उससे जो 11 महीने पहले जो भी बचत करी है ना, सारी की सारी उड़ा दी। तो कितने बचत की थी टोटल, तो गुणा में 11, तो 1,43,000 उसने उड़ा दी भाई साहब बर्थडे पे। कोई नो कहते हैं कि सोना साना खरीदने पे, तो वो फिर भी समझते बर्थडे पे इतना खर्च कर दिया, मिडिल क्लास नहीं है क्या वो, है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा परसेंटेज का। ठीक है, क्या रखा है कि चेतन की मासिक आय इतनी है, उसका व्यय इतना है, यदि आय में इतने की वृद्धि कर दी जाए और व्यय में इतने की वृद्धि, तो बचत की वृद्धि बताइए। ये आसान क्वेश्चन है, आपने खुद करना है। ठीक है, मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये थोड़ा इस तरह का था ना, तो बच्चे इसमें थोड़े से टाइम तो लेते होंगे, इस कारण मैंने लिया था। ठीक है, ये भी आप खुद करना, आसान क्वेश्चन है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है, एक महीने में सुमन की कमाई मीरा की कमाई का इतना गुना है। मतलब यहाँ पे सुमन और मीरा है ना, अगर इसकी 7 है तो इसकी कितनी है, 5। अब क्या रखा है, अगले महीने में मीरा की जो कमाई सुमन की पिछले महीने की कमाई की 5/8 है ना। मतलब ये जो, अगर ये 8 है, ठीक है, इसका मतलब ये भी 8 कर दो फिर। ठीक है, तो ये जो आ गया हमारा, तो ये आ गया 56। ठीक है, इसको इसको काट के हम लिख लेते हैं 40 और ये 56। ठीक है, अब जो नेक्स्ट महीना है उसमें इसकी तो 40 ही है सुमन की। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी, और जो इसकी आ जाएगी, इसकी 5/8 तो आ जाएगी 25। ठीक है, क्या रखा है, मीरा की वर्तमान कमाई सुमन की वर्तमान कमाई से कितनी कम है, तो कितनी कम है, 15। तो 15/40, तो 5 तिया 5 अट्ठे, तो 3/8 होता है हमारा 37.5%। ठीक है, कर दोगे भाई साहब, क्वेश्चन आसान था। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई साहब इतनी बार पूछा जा रहा है, इतनी बार पूछा जा रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्या क्या प्राइस है जो फ्यूल का, वो डिक्रीज होता है 55 से, तो आ जाएगा 45। और यहाँ पे ये भी होता है डिक्रीज, तो 45, और ये 45 55 55 2 बार दिया जाता है जरूर। ठीक है, ये बटे में 100, ये भी बटे में 100। अब यहाँ पे देखो ये 30 आ गया था, 70/100, और यहाँ पे इंक्रीज होता है तो 3/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप एक चीज देखो, क्या 55 गुणा में 55 करोगे तो आ जाएगा 20/25। ठीक है, और ये 21 तक करना है। ठीक है, तो 21 पंजे 105 है ना, 21 दूनी 42 और ये 52, 21 दूनी 42। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ओहो हो, एक चीज हमने छोड़ दी, क्या, ये 5 से कर देते हैं ना, तो 5 से और कर देते हैं, है ना, ये 2 रह गया था ना, तो 25 पंजे 125, 5 5 25 और 26 2, और ये आ जाएगा 84 और 2 86। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ना भाई देखो, 25 पंजे एक है ना, 25 पंजे 125 एक, 5 5 25 और एक 26,
2 है ना, और 5 दूनी 10 और 2 12 है ना, और ये 21। ठीक है, अब ये नीचे 4 है ना, तो 4 से पहले तो आ जाएगा 21.25। ठीक है, अब बस 100 में से घटा दो तो लगभग हमारा कितना आना चाहिए भाई साहब, ये तो ये आना चाहिए 78.74 है ना, डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट, और ये काफी बार पूछा जा रहा है भाई टीसीएस द्वारा, कोई मुश्किल से एक दो ऐसा जाता होगा जिसमें ये पूछा नहीं जाता होगा। ठीक है, कह रखा है देश की जनसंख्या वर्तमान में 10 करोड़ है, अगले 3 वर्षों में ये बढ़कर इतनी की होने की उम्मीद है। मृत्यु दर को नगण्य माना गया कि 3 साल में कोई रुड़क आएगी। ठीक है, कह रखा है विकास की समान वार्षिक प्रतिशत दर क्या है, तो देखो ये 10 करोड़ है, यहाँ पे हो गया हमारा 17.28। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, 1 में x अपॉन में 100 है ना, और ये 3 बार है। ठीक है, अब अगर इसको यहाँ पर लेकर जाओगे तो आ जाएगा 1.728। अब इसका क्यूब रूट करोगे ना, तो ये होता 1728 हमारा 12 का क्यूब है ना, क्यूब रूट करना है दोनों तरफ, जैसे ये गया तो ये आ जाएगा हमारा 1.2। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब 0.2 तो 100 तक करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा है कि सरी मदान को अंग्रेजी में 10 में से 9 अंक प्राप्त हुए, इसका मतलब कितने प्राप्त हुए, 90%। अगर अंग्रेजी और गणित के अंकों का प्रतिशत ये दे रखा है, तो ये अगर 90% है गुणा में 6, तो 16 6 96, तो ये आ जाएगा 96%। ठीक है, ये हो गया हमारे मैथ के। क्या रखा है गणित के कुल अंक 20 है, गणित और जीव विज्ञान में उनके अंकों के प्रतिशत का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो गणित में तो आगे 96%, जीव विज्ञान में कितने आए हैं, 15/16 है ना, तो 15/16 है तो आ जाएगा 1/16, 1/16 मतलब 0। ठीक है, तो 16 छिक 96 है ना, ना तो ऐसे ही कर देता है, इससे भी तो हो सकता है ना, कैसे, देखो 16 निम्मा 144 है ना, तो 9। ठीक है, 144 तो आ गया हमारा 60, 16 चौके है ना, तो अगर यहाँ पर होता हमारा 94 है ना, जैसे 94 पूरा नहीं गया, कम रह गया, तो इसका 2 से तो ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो 2 से ज्यादा और थोड़ा ज्यादा आएगा, 3 तक नहीं पहुंचेगा, तो ये रहा। ठीक है, 2.25% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, और ये हमारी जो दे रखी है ना, ये भी अच्छी है। क्या दे रखा है, 3 सही 19/27। ठीक है, तो हम जब इसको बदलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में तो आएगा 1/27। ठीक है, क्या रखा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, यदि गलत बाट का प्रयोग करके वह इतने का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के लिए किस बार का प्रयोग करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर उसका सही वेट 27 था ना, इसने भाई साहब कितना कर दिया, 28 कर दिया, एक जोड़ का 28 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो पैसे बनते थे वो 27 के अनुसार बनते थे, लेकिन इसने 28 के अनुसार लिए, तो 28 के अनुसार कितना आ गया, 1000। हमें निकालना 27 के अनुसार। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये काफी बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका अंतर निकाल लेते हैं 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस 28 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 28 से गुणा कर देंगे, तो 28 से अगर गुणा करेंगे तो ये 3 पर जाना चाहिए। ठीक है, 8 या 24 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 84 आ गया, तो आ गया 160। ठीक है, तो 28 पंजे 5 पे या 6 पे जा सकता है क्या, 28 पंजे होता है हमारा 140 है ना, तो पंजे पे ही जाना चाहिए। ठीक है, तो 35 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब लगभग अगर 36 भी आप मानते हो, तो 40 अगर करोगे आप, 40 होगा 960, तो 960 से ज्यादा आना चाहिए, इतना तो नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये पिछले वाला, ये आसान क्वेश्चन है, ये खुद करना आप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये क्या कह रखा है कि इतने अंडे खरीदता, हमें मतलब नहीं है, हमने माना कि 100% अगर खरीदता है तो 100 गुना में 4.5 है ना, उसके 8 अंडे 8% टूट जाते हैं, तो बच गया हमारे 92।
ठीक है, गुणा में 6, ठीक है। अब ये हटाओगे तो 1 0 गई, ठीक है। अब 3 से करोगे तो 3 दूनी, और ये आ गया हमारा 15, ठीक है। अब हमारा आ गया ये 150 अनुपात, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, कितना ज्यादा है 34 बटे में 150 गुणा में 100%, ठीक है। आ गया ये 2, ये आ गया 3, तो आ गया 8, ये 6, 3 से करोगे तो 3 दूनी और 3 दूनी तो 22 से ही 2/3% हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे ये रहा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, खुद करना है ये भी, ठीक है। अब डिस्काउंट के देखो आप, ये थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या रखा भाई साहब कि एक ट्रेडर है वो 8% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे आर्टिकल के, 3 आर्टिकल खरीदते हैं, 3 आर्टिकल फ्री मिलते हैं 18 खरीदने पर, और 38% का एंटायर प्रॉफिट होता है। अगर वो एज्यूम करो कि कस्टमर है ना 18 आर्टिकल के ही पैसे देता है, तो प्राइस मार्क प्राइस बताओ आर्टिकल का कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब मार्कअप कितना ज्यादा है। तो हमने सीपी माना भाई साहब 100, ठीक है। तो हमारे यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या है 138 हो गया, 38% का लाभ है तो 138 हो गया। अब हमें जाना मार्क प्राइस पे, तो अब हम करेंगे 100 बटे में 8% गया तो 92, तो ठीक है, तो 23 और ये आ गया 25, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे यहाँ पे दे रखा है भाई साहब कि 3 आर्टिकल फ्री मिलते हैं 18 खरीदने पर, तो टोटल हो गए 21, ठीक है, और 3 घटा देंगे तो 18, तो 3 6 3 सत्ते, तो 6 दूनी 6 तिया, तो ये गया, ठीक है। 25 चौका, ठीक है, तो 4:7 आ गया, तो आ गया 3/4, 3/4 होता है हमारा 75%, ठीक है, कर दोगे। अब भाई साहब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है, क्या कह रखा है देखो, क्या रखा है कि एक स्टोर सभी वस्तुओं पर 16% की वार्षिक न व्यापारिक छूट प्रदान करता है, 4 खरीदे और 1 मुफ्त पाई योजना प्रदान करते हैं। ग्राहक 700 रुपये अंकित मूल्य पर 5 वस्तुएं खरीदता है, 4 खरीदता है, 1 मुफ्त पाई योजना लागू होती है, तो 5 वस्तुओं के लिए ग्राहक को कुल कितनी रियायत कीमत चुकानी होगी, मतलब सेलिंग प्राइस बताना है। अब एक चीज देखो, उसको 5 खरीदनी है तो 4 का ही तो पैसा देना है, एक तो फ्री में ही मिलेगी, तो 4 का क्या है, एक का अगर 700 है तो 4 का क्या आ जाएगा 2800। अब यहाँ पर 16% का डिस्काउंट है, तो आ जाएगा 100 बटे में 16 घटाओगे तो 84, ठीक है। तो 28 तिया है ना, 3 आ गया, ठीक है। सॉरी भाई साहब, अब हमारे एक चीज देखो, 2800 है, इस पर 16% का डिस्काउंट है, तो 16 बटे में अगर 100 है तो 4 बटे में आ गया 25, तो आ गया 21 बटे में 25, तो 25 तक कटेंगे तो 4, ठीक है। तो 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 21 तक करेंगे तो 42, 4 21 से कम 21 और 25 2, तो 21 से कम 21 और 2 23, तो 23 52 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो भाई साहब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, कह रखा है एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 112 वस्तुएं खरीदने पर 40% वस्तुएं मुफ्त देता है, पूरे लेन देन में 26% का लाभ प्राप्त हुआ, तो मानते हुए कि ग्राहक इतने वस्तुओं के लिए भुगतान करते हैं, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। हमने मानना है इसका सीपी 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या रखा है, पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है, तो आ गया 126 हमारा क्या आ गया सीपी, ठीक है ना, एसपी आ गया, आ जाएगा 100 बटे में 90 गुणा में 112 है ना, 40 मुफ्त मिलती है, तो टोटल आ गया हमारी 152, तो टोटल आ गया 152 अपॉन में 112, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब यहां से एक चीज देखिए, आ जाएगा ये, ठीक है, 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 चौक, ठीक है। अब यहाँ पर 14 अट्ठे 112 है ना, तो 8 से देखो, 8 एकम 8, 8 नहीं 72, ठीक है, आ गया 190, तो कितना ज्यादा है 90%, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट ये रहा, ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपने खुद करना है। अब आप देखो हमारा सर्कुलर रेस, ठीक है, क्या क्या रखा है, दो व्यक्ति ए और बी इतने परिधि वाले घेरे के चारों ओर मिलते हैं, चलते हैं, इतने मिनट इतने के, वो एक बिंदु से शुरू करते एक ही दिशा में। तो जैसे हम स्ट्रेट उसमें करते थे ना ट्रेन वाले में, कि अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हमारी क्या हो जाएगी, ये जो स्पीड है वो घट जाएगी, मतलब डिफरेंस हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें करेंगे 1300 अपोन में 150 माइनस ये तो 70, ठीक है, तो आ गया 7 एकम 7 और 7 8 56, ठीक है, तो 18 सही 4/7 मिनट हमारा आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आप रेस का देख पा रहे होगे। रेस के 2 से 3 क्वेश्चन है ना, मैंने जो लिए है सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है। क्या रखा है, पी और क्यू एक हेड स्टार्ट देते 10 सेकंड का 600 के लिए, अगर क्यू की इतनी है तो आ जाएगा 150। यहां से अगर 10 की देता है हेड स्टार्ट, इसका मतलब इसका कितना आ जाएगा 140, ठीक है, मतलब कि अगर एक ही टाइम पर खत्म करते हैं, इसने 150 में करा तो 10 सेकंड में भी तो जुड़ गए, जो जब क्यू अकेला भागा था, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, ए है वो बी से तेज है, 250 मीटर की दौड़ में ए बी को इतने की शुरुआत देता है, और ए इतने की दौड़ता है, यदि बी इतने की दौड़ता है तो कौन जीतेगा। अब एक चीज देखो, अगर 200 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब ए तो 2500 और बी हमारा 2300, ठीक है। अभी ये आ गया हमारा 25, ठीक है, तो आ गया 100 सेकंड। अब बी 23 के उससे जाता है तो ये भी कौन कितना लगाएगा 100 सेकंड, मतलब कि एक ही टाइम पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये दे फिनिश टुगेदर, मतलब वे एक ही साथ इसको फिनिश करेंगे, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो भाई साहब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, तीन व्यक्ति एबीसी इतने मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, फिनिश लाइन तक एक ही समय में पहुंचने के लिए ए बी को 500 मीटर की, सी को इतने मीटर की शुरुआत दे सकता है, तो 3400 मीटर की दौड़ में सी बी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है। तो अब यहां से क्या करो, डबल जीरो हटा दो, डबल जीरो हटा दो, डबल जीरो, ठीक है। अब यहां से आ गया ए बी सी करके फिनिश लाइन तक एक ही समय में पहुंचने के लिए ए बी को 5 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब ए बी को देता है, इसका मतलब अगर ये 20 जाता है तो बी को कितना जाता है 15। फिर कह रखा सी को 3 की देता है, इसका मतलब ये 20 है तो ये आ जाएगा हमारा 17, ठीक है। यहां पर देखो सी क्या कह रहे हैं कि सी बी को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है, तो शुरुआत कितने की दे सकता है 2 की, ठीक है। अब हमारा अगर ये 3400 दे रखा है, गुणा में 200 कर दिया, तो गुणा में 200 इस पे कर देंगे तो 400 मीटर हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या रखा है कि 100 मीटर की दौड़ में x 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से और y इतने की दौड़ता है, x y को कितनी शुरुआती बढ़त देनी चाहिए ताकि दौड़ बराबरी में समाप्त हो। तब यहां से देखो, अगर ये 5 के उससे जाता है तो ये जाता है भाई साहब 20 सेकंड में, ठीक है। जबकि 4 मीटर के उससे जाता है तो 20 सेकंड ये केवल 80 मीटर ही जा पाएगा, कौन, वाई। इसका मतलब अगर 20 मीटर इसको आगे खड़ा कर दे तो ये सही कर देगा, तो 20 मीटर हमारा आंसर, ठीक है। 20 मीटर पर खड़ा कर देते बराबरी पर खत्म करेंगे। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस का देखो, काफी आसान है और ये काफी बार आया है, खुद आप कमेंट में बताना इसका। ये देखो टाइम एंड वर्क का, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है अनिरुद्ध और ब्रिज्मा, तो अनिरुद्ध से 8 घंटे में करता है, बी है ना वो 3 गुना तेज है, इसका मतलब इससे 3 गुना कम टाइम लेगा, तो आ गया 20, ठीक है। तो आ गया 60, इसकी आ गया एफिशिएंसी 1, इसकी 3, इसका मतलब ए अगर पहले दिन करता है, बी दूसरे दिन करता है, तीसरे दिन तीनों मिलकर करते हैं तो 4, तो टोटल आ गया 8, 3 दिन में काम करता है, तो आ गया हमारा 8 7 56, है ना, तो गुणा में 7, तो आ गया 56 काम हो गया, और कितने दिन में 21 दिन में, ठीक है। अब 22वें दिन 1 करेगा, फिर ये 3 करेगा, ठीक है, तो हमारे कितने दिन में हो जाएगा 23 दिन में हमारा ना 23 घंटे में हमारा काम खत्म, ठीक है, 23 घंटे में काम खत्म, घंटों में दे रखा था दिनों में नहीं, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, तो भाई साहब देखिए मेंसुरेशन 2D का
बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, आरआरबी जेई के। तो अब हमारा क्या रखा है, एक रेगुलर हेक्सागन है जो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में, जैसे एक सर्कल हो गया, ठीक है, उसके अंदर क्या बना रहा है, क्या बना रखा हमारा, तो एक रेगुलर हेक्सागन बना रखा है, क्या बना रखा है, एक रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। तो हम बनाते हैं इस तरह, एक सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन हो गया, तो हम हेक्सागन बना लेते हैं, इस तरह मान लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, इस तरह हम एक रेगुलर हेक्सागन मान लेते हैं, तो ये बन गया, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, जो लेंथ है ना शॉर्टेस्ट डायगोनल की जो हेक्सागन में है वो कितने है, 12 सेंटीमीटर। तो क्या रखा, 1/6 बताओ एरिया ऑफ रीजन जो बिटवीन सर्कल और हेक्सागन, मतलब ये जो बच गया ना ये बताना हमने स्पेस। तो क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या घटा देंगे, बस एरिया ऑफ सर्कल में से हम क्या घटा देंगे भाई साहब, तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम एरिया ऑफ हेक्सागन घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जो ये हमारा ये बनेगा ना, जो हमारा डायगोनल बनेगा, क्या बनेगा हमारा, जो डायगोनल बनेगा ये पूरा, ये वाला इस तरह डायगोनल बनेगा, जो सबसे छोटा होगा तो उस वो आएगा √3a। ए क्या हमारी साइड, ठीक है, साइड ऑफ लेंथ, तो वो 12, ठीक है, तो ए हमारा क्या आ जाएगा, 4√3, ठीक है, तो ये हमारी साइड की लेंथ आ गई। तो अब यहाँ से आप देखिए, तो जो रेडियस है, जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की, वो किसके बराबर हो जाएगी, साइड के। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है साइड, ये इस रेडियस के बराबर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई साहब, ये इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो रेगुलर हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस भी हमारी क्या आ गई, 4√3, ठीक है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, तो हम उसका 1/6 ले लेंगे, तो 1/6 पाई आर का स्क्वेयर मतलब 16×48, ठीक है, 48 आ गया, माइनस में। अब रेगुलर हेक्सागन तो 6 इंटू में √3/4 ए स्क्वेयर मतलब 16×48, 48 आ गया, ठीक है। तो आ गया 12, तो आ गया 72√3, ठीक है। अब 6 तक काटेंगे तो आ जाएगा 8 पाई, ठीक है, माइनस 6 तक काटेंगे तो 12, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा तो 4, यहाँ पे 2 पाई माइनस में 3√3, ठीक है, ये रहा, ठीक है, बी ऑप्शन। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था ये, कि जो हमारे डायगोनल की लेंथ होती है वो √3a होती है, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, ये चीज देख के हमने करेक्ट बताना है। तो देखो, ट्राइंगल डी ई एफ और पी क्यू आर, तो डी पी के बराबर है, ई क्यू के, और एक साइड बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी क्यू आर से, किस उससे, तो एंगल साइड एंगल से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, केवल ऑप्शन डी इसमें ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर रेडियस दे रखी है, स्लांट हाइट दे रखी है, हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो बस कैलकुलेशन का हिस्सा है, आप खुद करना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसमें क्या है, जो एक सिलेंड्रिकल पाइप है वो एक कोनिकल वेसल को भरता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, ठीक है। तो कोनिकल का है 1/3 पाई आर का स्क्वायर है, तो पाई पाई से पाई कटना है ना, तो हम पाई की वैल्यू ऐसे, पाई को ऐसे ही रख देते हैं, आर का स्क्वायर तो आ जाएगा 30 गुणा में 30, ठीक है, गुणा में 21, इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पाई आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर मतलब 3 गुणा में 3 है ना। अब ये एम में है, हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो बटे में 10 बटे में 10, ठीक है, और हाइट मान लेते हैं एच, ताकि इसको हमें निकाल सके, ठीक है। अब पाई से पाई गया, है ना, 3 से ये गया हमारा, ठीक है, 3 से ये 7 गया, ठीक है। तो यहाँ पर एच हमारा आ गया, एच इज इक्वल टू 0000। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा किस में दे रखा है, ये आ रहा है हमारा सेंटीमीटर, ये मीटर में है, तो मीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो गई, तो आ गया 700 मीटर, ठीक है। अब 10 मीटर ये 1 मिनट में बढ़ता है, तो बस 10 तक कर देंगे तो आ जाएगा 70 मिनट, 70 मिनट मतलब 1 घंटा 60 मिनट, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, क्यूबिकल गिफ्ट बॉक्स है जिसकी साइड 12.4 दे रखी है, और उसको रैप करना है ओवर ऑल ओवर विद ए गिफ्ट पेपर, तो एरिया बताओ। तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारा 6a का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 गुणा में
12.4 गुणा में 12.4, तो 4 चौक 16 और 36 आना चाहिए, लास्ट में 6 आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये रहा, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। कह रखा है टॉय मैन्युफैक्चर ओरिजिनली मेक करता है एक कोनिकल टॉय जिसकी बेस रेडियस ये है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो पाई आर का स्क्वायर मतलब 3 गुना में 3, एच हमारा 7। ठीक है, इसके उससे जो कस्टमर है वो है डिमांड बढ़ाता है और एक सिमिलर टॉय बनाना चाहता है जो 75% है ओरिजिनल वॉल्यूम का। मतलब इसका 75% मतलब 3/4 इक्वल टू 1/3 पाई। रेडियस हमारी उतनी है होनी चाहिए, हाइट चाहिए हमें। ठीक है, तो ये तो हमारा कट गया पहले वाला, ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ से आ गया 21/4, तो 5.25 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का कह रखा है भाई साहब, अब कह रखा है एरिया बताओ इन सर्कल, इस ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल अगर हमारी क्या हो, हमारी हो स्केलन, तो इन रेडियस हम निकालते हैं आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी सर्कल ना, सेमी पेरीमीटर, क्या सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इन रेडियस इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ के आधा, तो 42/2 तो 21 आ गया। यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो आएगा √21 गुणा में 15 में से गया तो 6 है ना, और ये 7 और ये 8। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे यहाँ से 21 आ गया और ये 16, तो आ जाएगा 84। ठीक है, तो यहाँ से इन रेडियस हमारे आ गई 84/21, तो आ गया हमारा 4, ये आ गई हमारी इन रेडियस। अगर भाई साहब आर हमारा 4 आ गया, अब कह रखे आप एरिया बताओ, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ इन सर्कल, तो आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई हमारी आएगी 3.14 गुणा में 16। ठीक है, तो 16 एक 16, एक 48 और 49, तो इससे तो बड़ा ही होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या कह रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। कह रखा है एक ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, और वो कैसा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। तो ये आ गया हमारा पी, ये आ गया क्यू, ये आ गया आर। ठीक है, अब कह रखा है जो ओ है वो ऑर्थो सेंटर है और जो सी है वो सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब एक सर्कल के अंदर बना हुआ है ये। ठीक है, एक इस तरह हम सर्कल बना लेते हैं इसकी, ये बन गई। ठीक है, अब हमारा ये सेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने सेंटर माना। अब ये अगर सेंटर पे, अब अगर ये सेंटर पे एंगल बना रही है भाई साहब, कितना, देखो अब बताता हूं मैं। ये हमारा हो गया सी। ठीक है, अगर ये सेंटर पे क्यू सी आर 138 है, तो ये यहाँ पे कितना बनाएगी, इसका आधा, तो 138 का आधा होगा 69। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा क्या रखा है, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं पी एम। तो एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पी एम। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मान लिया ओ है। ठीक है, जहाँ पे ये मतलब ऑर्थो सेंटर हमारा ओ है, तो ये 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमारा ये दे रखा है कितना, पी क्यू आर, पी क्यू आर 52 दे दिया। अगर भाई साहब ये हमारा 52 है, ठीक है, तो आ जाएगा ये 38। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर ये 38 है तो ये आ जाएगा हमारा 31। अगर ये 31 है तो हमारा क्या रखा है, आर पी एम, तो आर पी एम हमारा 31 आ गया, 31 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। फिर आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल ही क्वेश्चन है। देखो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखो क्या रखा, पी क्यू टेंजेंट है, पी आर टेंजेंट है, मतलब ये दोनों टेंजेंट हो गए। ठीक है, और ये भी कह रखा है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन ए टेंजेंट एट एम, मतलब ये भी टेंजेंट है। ठीक है, अब टेंजेंट बराबर होते हैं, क्या होते हैं, टेंजेंट बराबर होते हैं, इसका मतलब ये दोनों कट गए, तो बस पी क्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब यहां से देखिए एपी हमारा 13 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 12 13 के लगभग ही कुछ बनेगा, तो 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, ये किस तरह दे रखा था, जैसे दो सर्कल हो गए, ये इस तरह टच कर रहे हैं आपस में। ठीक है,
एक मिनट थोड़ा टच करवा देते हैं, ये रहा इस तरह, ठीक है। अभी ये जो टच कर रहे हैं ये एम पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पी हो गया, ठीक है। एक मिनट, ये एम हो गया, यहाँ पे पी कोई पॉइंट हो गया, ठीक है। एक इस तरह जा रहा है, एक इस तरह जा रहा है, और यहाँ पे हमारा ये कह रखा है कि जैसे ये हो गया हमारा ए, ठीक है। तो ए पी दे दिया, क्या दे दिया हमारा, ए पी दे दिया कि भाई साहब ए पी हो गया हमारा 13, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, या हाँ ये इस तरह देख लो, जैसे ये भी अगर हमारा इसी तरह टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के सामने ये हो गया, ठीक है। ये हमारा 5 दे रखा है तो ये 12 आ गया, ठीक है। तो 12 हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा कह रखा है, ये रहा, कह रखा सी एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, आर एक एक्सटर्नल पॉइंट है सी पर, तो आर पी और आर क्यू इस तरह है, तो आप ये बताओ। तो कुछ नहीं है, ये इस तरह हो गया हमारा, ठीक है। ये दे रखा हमें, ये निकालना अंदर वाला, तो ये क्या होता है 180 माइनस ये एंगल अगर आप मानते हो x, ठीक है। तो 180 माइनस एक्स तो 120 हमारा आंसर, ठीक है। ये काफी बार आता है हमारे रेलवे के पेपरों में, टीसीएस काफी बार पूछता है। तो हमारा मेंसुरेशन ना ये ज्योमेट्री भी होता है खत्म, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे वो है ना कुछ है ना ऐड करता जा रहा है, ये जो जैसे टीसीएस है कुछ ना कुछ नया नया पूछता जा रहा है। तो आपको आज के टाइम पे जो टीसीएस पेपर करवाने लग रहा है वो आपको जरूर देखने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं डी ट्रिपल एस बी के क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो कई क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे में भी पूछ रहा है, कई रेलवे के डी ट्रिपल एस में पूछ रहा है। जैसे अब रेलवे के आंसर क्या ही है, उसी तरह डी ट्रिपल एस में साथ के साथ आंसर के आने लग रहे हैं। तो जैसे एक आई है हमारी नायब तहसीलदार की और एक आई है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे कैसे रख रखे हैं, ठीक है, रेलवे के ही, और वे क्वेश्चन डी ट्रिपल एस वाले रेलवे में पूछेंगे, ठीक है। तो आपने दोनों को आपस में देखना है, ठीक है। अब आपने ये एज्यूम्ड मीन मेथड 10th में पढ़ा होगा, उसमें क्या रखा है, एज्यूम्ड मीन हमारा 55, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये है, तो डेविएशन बताओ। तो डेविएशन हमारी इक्वल टू होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस में एज्यूम्ड मीन, तो आ जाएगा 40 माइनस 55, तो आ जाएगा माइनस का 15, ठीक है। तो माइनस का 15 हमारा आंसर। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल देंगे। अब 13, 17, 23, 26 ये दे रखा है, तो हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब 3 7 10 13 13 19 20 28 33 37 37 44 44 और ये 50, तो आ गया 5 5 7 8 11 12 14 17 19 21 22 और 23, ठीक है। अब बटे में क्या आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो आ जाएगा हमारा 23, ठीक है। ये हमारे क्या आ गई मीन एक्स आई ना एक्स बार, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले हमें क्या चाहिए, क्या निकालते हैं हम, वेरिएंस। तो वेरिएंस इक्वल टू हमारा होता है क्या, सिग्मा, है ना, एक्स आई माइनस में मीन और इसका स्क्वायर अपॉन में एन। तो अब घटाएंगे, 23 में से 13 घटाएंगे 10, तो 10 का स्क्वायर जवाब में। इसी तरह 23 में तो 7 घटाएंगे 6 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारा 5 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 17 6 का स्क्वायर और फिर हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और बटे में एन, एन मतलब 10, ठीक है। और फिर बस ये आ जाएगा वेरिएंस, तो इसका रूट करना हमें, ठीक है। तो अब हम जोड़ देंगे, तो आ जाएगा 100, ये 36, ठीक है। इस तरह हम सारे के सारे जोड़ देंगे इसको। तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना, 464, ठीक है, 464। तो बटे में 10 है तो हमें 46.4 बताना है, ठीक है। अब ये देखो 7 के आसपास मिलेगा, 7 के आसपास मिलेगा, तो इस 7 वाले तो मिलेंगे नहीं, इतना छोटा जाएगा नहीं, तो ये रहा 6.81 हमारा आंसर, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही ये, ठीक है।
इसमें और भी पास में दे रखे ये, ठीक है, ये और भी देखो बहुत पास में दे रखे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पहले वही, ठीक है। तो 21 और 9 30, 30 और ये 40, 50 और एक 60। 60 को आप 2 2 4, 60 को आप 5 से करोगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारा मीन आ गया 6। 60 को आप ना, 60 आ गया था ना, 60 को अब 5 से करोगे तो आएगा हमारा 12। कितना आएगा? 12, ठीक है। अब 12 आएगा, तो 12 आएगा, तो 12 में से ये गया तो 2 का स्क्वायर, फिर 0, फिर ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ठीक है। और बटे में हम क्या कर देंगे? 5, ठीक है। अब देखो 4 और 9 13, 13 और 16 29, 29 और 81, 29 और 81, तो आ जाएगा 90, 110 बटे में 5, तो आ गया 22। तो 22 का हमें रूट करना है, तो मतलब 5 से छोटा होगा, लेकिन 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 अब 22 का निकालना तो हम डबल जीरो लगा देते हैं इसके पीछे, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसके आसपास देखो, किसका 5 का स्क्वायर मतलब होगा, जैसे 45 का स्क्वायर है तो 20 25 है, तो उससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो 4.5 से तो बड़ा ही होगा, है ना। अब देखो 46 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर होता है 25 में तो 4 गया, हमारा हो जाएगा 21 16, ठीक है। इसी तरह अगर 47 का देखा है तो आ जाएगा 2209, ठीक है। तो 2209 मतलब 47 से तो मतलब 4.7 से तो छोटा ही मिलेगा, ठीक है। तो 4.7 से थोड़ा सा छोटा ही है हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? तो इस तरह भी हम अप्रोक्स का यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। स्टेटमेंट बड़ी कर रखी है, मोड कह रखा है, तो मोड हमारा 2 है, ठीक है। अगर 3 गोले और जोड़ दे तो 1 2 3 ही बार हुआ है, जबकि 2 4 बार है, ठीक है। इसका मतलब अंतर हमारा 0 ही आएगा 3 जोड़ने के बाद भी, ठीक है। अब हमारा देखो मोड निकालना है इस क्वेश्चन का, तो मोड तो आप आसानी से निकाल सकते हो, तो इसका खुद निकालना, ठीक है। इसका मीन निकालना है, ये भी आप खुद निकालना, बस हमें क्या लगाना फार्मूला, एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पेपर में काफी पूछी गई है, क्या इस पेपर में काफी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई है। अब यहाँ पे देखो क्या रखा, समीकरण ए एक्स का क्यूब, है ना, प्लस में बी एक्स, प्लस में बी एक्स का स्क्वायर जमा में सी एक्स, जमा में डी इक्वल टू 0 है। इसके 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब एक होगी x माइनस 2, एक होगी x और एक होगी हमारी x प्लस में 2। तो a का मान क्या है? तो अब यहां से देखो आप, अगर हम लेते हैं, अगर हम लेते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ, अगर भाई साहब हम लेते हैं सम ऑफ रूट्स, अगर हम लेते हैं सम ऑफ रूट्स, तो हमारा आता है सम ऑफ रूट्स, अगर अल्फा बीटा और गामा अगर आप मानते हो, ठीक है, तो आएगा हमारा माइनस का बी अपॉन में ए, ठीक है। अब यहां से माइनस का बी माइनस का 24, तो 24 बटे में ए आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं तो आएगा हमारा अल्फा बीटा गामा, तो आएगा हमारा भाई साहब माइनस का डी अपॉन में ए, तो माइनस का डी अपॉन में ए तो आ जाएगा 480 बटे में ए, ठीक है। अब यहां से हम लेते हैं कि यहाँ पर क्या रखा है ना, ए का मान क्या हो सकता है, तो हम एक रख के देखते हैं, एक रख के देखते हैं तो आ जाएगा इनका जोड़ 24 और ये आ जाएगा 480। 480 के अगर हम देखते हैं ना, तो ये बनता हमारा 6 8 10, है ना, ये गुणा, तो 6 8 10 देखो इनका जोड़ कितना हो गया 24, इसका मतलब ए का मान क्या है, 1 है, ठीक है। और ये हमारे क्या आ गए, वो भी आ गए कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा भाई साहब, एक्स का स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस में 49 और एक्स का स्क्वायर माइनस में 5 के एक्स प्लस में 11, तो एक कॉमन रूट है, ठीक है। तो वैल्यू बताओ आप किसकी, के की, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर भाई साहब कॉमन रूट है ना, तो हमें क्या करना है, क्या करना हमें, घटा दो आप, जैसे ये दे रखा है ना तो घटा दो, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब x का स्क्वायर इससे गया, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 5 के में से एक गया तो 4 के एक्स, ठीक है।
और ये उस तरफ जाएगा तो 50 से 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा के एक्स इजकल टू हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब, 15, ठीक है। क्या करें हम, अगर हम मान लिया एक जो कॉमन रूट है ना उसको आप मानो अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक्स का स्क्वायर एक्स है ना, एक्स की जगह अल्फा रख लो, अल्फा रख लो, अल्फा रख लो, अल्फा रख लो, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा हमारा आ जाएगा, अगर एक्स की जगह अल्फा रखते हो आप, 15/के। बस अब अल्फा की जगह रख दो इसको, तो यहाँ से आ गया हमारा 15 का स्क्वायर, 225/के का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में के अल्फा है ना, तो आ जाएगा कैसे किया गया, तो आ जाएगा -15 -49 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस साइड लेकर जाएंगे तो 9 और 5 14, 1 5 और 1 6 है ना, इक्वल टू 225/के का स्क्वायर। तो के आ गया हमारा भाई साहब 15/8, तो 15/8 होता है, ये रहा, ठीक है। कर दो सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कई ये कई तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, कॉमन रूट वाले और इस तरह के। अब नेक्स्ट देखो, समीकरण दे रखा है एक्स का स्क्वायर -5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर जमा में ए एक्स जमा बी में ठीक एक मूल अभिनिष्ट है, मतलब एक कॉमन रूट है। तो दूसरे समीकरण का दूसरा मूल -4 है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ए और बी के संभावित मान क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली, तो इसके रूट्स क्या आगे, तो इसके रूट्स आगे 2 और 3, ठीक है ना, 2 और 3, ठीक है। अब 2 और 3 आगे, ठीक है। तो पहला केस ये बन गया कि एक हमारा रूट क्या रखा है ना, एक रूट कॉमन है। तो पहले केस में ये हो सकता है कि 2 और -4 हो, और बी हो सकता है हमारा 2 और ना 3 और -4 हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब इसमें क्या रखा है कि पॉसिबल वैल्यू बताओ आप ए और बी की। तो यहां से देखो, ये ए है ना जो, तो ए है हमारा, ये है सम ऑफ रूट्स। क्या है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब है ए हो जाएगा हमारा माइनस का, और इसका क्या हो जाएगा, मतलब जोड़, ठीक है। तो आ जाएगा -2, तो यहां से आ गया A2, ठीक है। तो A2 आ गया, तो और बी हमारा क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब 2 इंटू में -4, ठीक है, -4। तो यहां से आ गया -8, ठीक है। तो यही हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, क्या रखा, ए और बी रूट्स हैं इक्वेशन के। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन ये है, तो उसके ये हैं, ठीक है। तो आप डी की वैल्यू बताओ। तब एक चीज समझो, यहां से अगर आप देखोगे तो ए और बी समीकरण है, मतलब रूट्स है इसके। तो एक्स स्क्वेयर इज माइनस में 7x और प्लस में सी इक्वल टू में 0, तो सी तो हमारा आ गया ए गुणा में बी, ठीक है। और 7 आ गया हमारा ए प्लस में बी, ठीक है। समझ पा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो, हमारे जो 216 है ना, ये किसके बराबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो आ जाएगा ए का क्यूब और बी का क्यूब। तो ए और बी का क्यूब आ गया, ठीक है। तो ए भी हमारा क्या आ गया, 6, ठीक है। अगर भाई साहब ए भी हमारा 6 आ गया, ठीक है, तो 6 और 1 है ना। तो यहाँ से डी देखो, डी हमारा क्या होगा, सम ऑफ ये, ठीक है। तो यहाँ से ए भी हमारा कॉमन, तो ए प्लस में बी आ गया, ठीक है। ए भी 6 है और ए प्लस में बी 7 है, तो 6 से 42 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये क्वेश्चन एक बार देखो, तो भाई अब आप देख पा रहे होगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने, पहले नीचे वालों के करोगे, है ना, एलसीएम लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -5 और माइनस का ये -9x, और ये आ जाएगा हमारा प्लस का 20, ठीक है। इसी तरह अब ऊपर करोगे ना आप, तो ऊपर यहाँ पे देखो, अब आप ऊपर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -8x और प्लस का 15, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे करोगे तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, -10x प्लस का 24 इक्वल टू 5/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर, ठीक है, -18x, ठीक है,
और ये हो जाएगा 39, है ना। ये गुणा में 2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस में 45x और प्लस में 100। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज देखो आप, क्या ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, तो आ जाएगा ये x का स्क्वायर। ठीक है। ये आ जाएगा 36। ठीक है। 36 इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 9x, है ना। और ये आ जाएगा 39 दूनी 78, है ना। तो आ जाएगा 22। ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 22 और ये 0। ठीक है। अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट क्या रखा है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता हमारा डी इक्वल टू में बी का स्क्वायर माइनस में 4ac। तो ये तो आ गया 81 माइनस में 4 गुणा में a गुणा में 22। तो यहाँ से आ गया, ये आ गया हमारा 88 आ गया ना, तो माइनस का 7। ठीक है। तो माइनस का 7 डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्या रखा है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो फाइंड द रूट्स। अब यहां से आप देखो क्या रखा है कि जो एक रूट है वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा आ जाएगा अल्फा गुणा में बीटा, वो हमारा आ जाएगा सी अपोन में तो 2k अपोन में 2। ठीक है। और अल्फा प्लस में बीटा हमारा आ जाएगा यहाँ से क्या, k प्लस में 3, है ना, माइनस अपोन में 2। अब यहां से देखो हमारा ये आ गया k। ठीक है। अब अल्फा और बीटा की गुणा आ गया हमारी k। ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है कि जो वन रूट है ना वो रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये दो आपस में बराबर हैं, बराबर है तो कट जाएंगे ये। ठीक है। यहाँ पर k की वैल्यू आ गई 1, 1 रखते हो अब आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अगर दो आप कॉमन लेके करते हो तो आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 1। ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो माइनस का एक हमारे रूट्स आ गए। ठीक है। सी ऑप्शन। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कंसीडर कर रही है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो किसमें कौन सी इक्वेशन है जिसके बोथ जो रूट्स है वो कॉमन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो इसके प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब दुगनी तिगुनी डेढ़ गुणी आधी या एक चौथाई। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शनों को थोड़ा देखते हैं तो ये देखो ये इसका क्या है, आधा है। ठीक है। और क्या कर रखा है इसका माइनस 0.5 तक गुणा कर रखी है इस पूरी इक्वेशन को कर रखी है। तो हमारा क्या आ जाएगा 0.5x का स्क्वायर माइनस माइनस का आ जाएगा भाई साहब 2x और प्लस का आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का काफी अच्छा क्वेश्चन, और ये दो दो बार मैंने ऐड कर रखा है, मतलब दो बार ये अलग अलग शिफ्टों में आया है। इसके अलावा और भी कई शिफ्टों में आया, लेकिन बस मुझे क्वेश्चन करवाना था इस कारण मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है। आप देखिए अब आप ये देखिए भाई साहब क्वेश्चन क्या करेंगे हम, साइन वाई से इस तरफ कर देंगे भाग। ठीक है। मतलब या पूरे को साइन एक्स साइन वाई से भाग कर देते हैं। ठीक है। उस तरफ भी उस तरफ भी। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस में कोट वाई इक्वल टू आ जाएगा √2। ठीक है। हमें चाहिए 10y। अब 10y चाहिए तो यहाँ से आप देखो हमारा बन गया √2 माइनस में 5, ये हमारा बन गया कोट y। 10y क्या होगा, इसका उल्टा होगा, तो 10y इक्वल टू 1 अपॉन में √2 माइनस में 5। अब बस कुछ नहीं है, आप रेशनलाइज कर दो तो √2 प्लस में 5 √2 प्लस में 5। ठीक है। तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा √2 प्लस में 5 और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 23 माइनस का। अब देखो प्लस का 23 है। ठीक है। प्लस का 23 नीचे दे रखा है तो ऊपर माइनस चला जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 5 हमारा आंसर ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है। इसी तरह हमारा एक बार और पूछ रखा है, एक मिनट शायद मैंने ऐड नहीं किया। ठीक है।
तो जो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपने खुद करना है। अब आप देखो नेक्स्ट, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। क्या रखा है, कोसिकेंट का स्क्वायर प्लस में 4 साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमारा यहाँ पे एंगल बताना है। तो अगर आप 45 डिग्री रख के देखते हो तो ये हमारा आ जाएगा भाई साहब 2 जमा में 4 बटे में 2, तो ये 2 तो 4 हमारा आंसर। इसका मतलब 45 ही हमारा राइट आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट, अब आप हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे। कह रहा है 1.8 लंबा एक व्यक्ति है, एक इमारत के शीर्ष को देखने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ा हुआ है जो 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म मान लिया, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब यहां से जब देखता है तो जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है भाई साहब 30 डिग्री। ये जो दूरी है बिल्डिंग से यह 25√3, इसका मतलब ये आ जाएगा 25, ठीक है। 25 बटे में ये 1.8 और 1, ठीक है, मतलब 2.8, तो आ जाएगा 27.8 हमारा आंसर, ठीक है। फिर अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का, ठीक है। हमारा काफी आसानी क्वेश्चन दिया है। हमें क्या दे रखा है, 4x का स्क्वायर, ठीक है, क्या 4 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 8x अपॉन में 3x इज इक्वल टू 6 दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये। अब यहां से आप देखिए ये रहा, ठीक है। ये 6 18 हो गया, 18x, ठीक है। यह आ गया 4x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 10x, ये प्लस का 4 और ये 0, जब 18 को इस तरफ लेकर आगे। अब यहां से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2x का स्क्वायर जमा 5x जमा में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारा क्या रखा है कि आप रूट एक्स सर ये बताइए क्या करो, आप x तबाह कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x जमा में 2 अपॉन में x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x जमा में 1 बटा x आ गया हमारा 5 बटे में 2। अब हमारे ये निकालना था तो क्या करें, प्लस में 2 कर दो और रूट कर दो बस। तो आ जाएगा हमारा 3 बटे में 3/√2, है ना, या 4 एक बार दोबारा करो, देखो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर जमा में 4, ये माइनस का 8x और ये माइनस का 18x इज इक्वल टू 0। 4x का स्क्वायर माइनस में 26x प्लस में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से आप देखो 2 अगर कॉमन लेते हो तो आ जाएगा x, है ना, 2 कॉमन आएगा तो 13। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में 1 बाई ना 2 अपॉन में x इक्वल टू आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x अपॉन x, ये आ जाएगा 13 बटे में 2, ठीक है। अब हमें क्या करना, बस रूट 2 करो और रूट 2 जोड़ दो और ये, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रूट 17 अपॉन में 2, ये हमारा क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस में रूट एक्स, ठीक है। तो अलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट देख पा रहे होगे एम एन ओ के ऊपर। तो एम एन ओ ये एक्स वाई जेड, ठीक है। हमें निकालना है एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब माइनस में 3xyz, है ना। तो यहाँ पे क्या होता था कि एक बार तीनों का जोड़, ठीक है। अगर हमारा ये दे रखा है, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा m प्लस में n प्लस में o का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में ये, ठीक है। इसको मैंने मान लिया a, ठीक है, ये a, ये पूरा फार्मूला होता था। अब यहाँ पे बस रख दो फार्मूले को, तो ये आ जाएगा 15, ये 15 का स्क्वायर 225 माइनस में 75 का 3 गुना, तो 15 21 और 22, ठीक है, 0 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप देखो भाई साहब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये रहा, क्या रखा हमारा x प्लस में 1/17x, x प्लस में 1/17x इज इक्वल टू 3। हमें निकालना है 17x का क्यूब प्लस में 1/289x का क्यूब, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो x का क्यूब है तो बस क्यूब कर दो। तो ये x का क्यूब प्लस में 1/17x का क्यूब
इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है, जैसे ये के है ना, तो के का क्यूब माइनस में 3k, ठीक है। तो यहाँ पे के का क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 माइनस में 3 इंटू में यह आ जाएगा 1 में एक्स ना x इंटू में 1/17 एक्स, ठीक है, इंटू में ये 3, ठीक है। अब यहां से आप देखो x से x गया, ठीक है, यह आ जाएगा 9/17 माइनस में 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जब आएगा तो ये आया है ना, ये 17 का क्यूब आया और हमें यहाँ पर ऊपर भी 17 चाहिए, तो क्या करो बस 17 से गुणा कर दो। 17 से गुणा करोगे कट जाएगा माइनस का 9, 17 सत्ते 119 11, 17 दूनी 34 और 35 और 45, तो आ जाएगा हमारा 450, ठीक है। तो 450 हमारा आंसर कर दोगे भाई साहब। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे क्या रखा है, ये जैसे ये फार्मूला है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में c का क्यूब इक्वल टू 3abc, ये हमारा दे रखा है। ये कब आता है, ये दो ही चीजों में आता है, या तो a बराबर b बराबर c हो, या फिर दूसरा कि तीनों का जोड़ हमारा क्या हो, 0 हो। तो ये बराबर तो दिखाई नहीं दे रहे, ये तो ये बराबर, ये इनका जोड़ 0 होगा, तो बस 0 रख दो, ठीक है। कैसे, ये 5x जमा में 1 जमा में x जमा में 3 जमा में, अब ये 2 का जो एक क्यूब है इसको अंदर ले जाओ, तो आ जाएगा 6x और माइनस का 8, ठीक है। तो आ जाएगा 12x, ठीक है। और ये 4 तो माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x आ गया हमारा 1/3, तो x इज इक्वल टू 1/3 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। तो भाई लास्ट के क्वेश्चनों में हम पहुंच चुके हैं, अब क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। ये दे रखा हमारा x अपोन में x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, जो मैंने पीडीएफ दिखाई थी ना वो मैं साथ में ही अटैच करूंगा, तो उसमें आपको साफ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब। अब यहां से देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसकी, तो यहाँ से आ जाएगा x का स्क्वायर, ये 9 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13x है ना, माइनस माइनस प्लस ये 1 इक्वल टू 0, तो x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 13, क्यूब करना है तो k का क्यूब माइनस में 3k, तो आ जाएगा 2197 और ये 39, तो हमारा आ जाएगा ये 8, ये 5, ये 1 2, तो 2158 हमारा आंसर, डी ऑप्शन कर दोगे। अब आप देखो ये लास्ट के क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, आपने है ना बस वैल्यू रख के देखने पड़ेगी, है ना, या फिर आपको यहाँ पे जहाँ तक है ये वैल्यू घटा के भी देख सकते हो, जैसे ये 3 है, ठीक है, यहाँ से देख लो, जैसे ये कटता है ये कटता है, ठीक है, तो ये 2 बच गए, तो अब इन 2 के ऊपर भी कर सकते हो आप एलिमिनेशन से, ठीक है। तो इस तरह हमें ये करके देखना पड़ेगा। तो मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि हमने आरआरबी जेई के बेस्ट 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको कैसी ये वीडियो लगी तो कमेंट में आप जरूर बताना, और फिर मिलते हैं और द बेस्ट। जल्दी ही शायद मुझे एएलपी का आने का वो चांस है कि एएलपी का 10 या 11 तारीख को पेपर होने के बाद एएलपी की आएगी, फिर टेक्नीशियन ग्रेड की आएगी और फिर एनटीपीसी की आएगी। तो एनटीपीसी वाले भाई जेई की ये वीडियो जरूर देखें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।